मेला शुरू होने जा रहा है। इस मेले में हमारे स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज तन मन धन से इतने समर्पित हो जाते थे, उनको दिन या रात का भान भी नहीं रहता था कितने दिन की रात है। जो के संपर्क में रहते थे या उनके साथ में रहते थे, उनका जीवन कैसा था। जिन्होंने कभी सुख मात्र तो देखा ही नहीं, हमेशा सहन किया, हमेशा सहन किया। जहाँ से फोन आ गया वहाँ पहुँच जाना, चाहे वो आधी रात को अपने प्रेमियों में फरीदाबाद के प्रेमी आधी रात को फोन करे, माता जी काम है आओ। कभी ये नहीं कहते कि मैं सो रहा हूँ या मैं खा रहा हूँ या मैं आराम कर रहा हूँ। ऐसा त्याग में जीवन मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। ऐसी कृपा हर किसी संत के पास नहीं होती है। जब शुरू में हमारे स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज मलका में दिल्ली में 3-4 साल रहे, तब के जीवन में और अब के जीवन में उनके मन की आशाएं थी कि कुछ करूं, कुछ अपने गुरु के लिए कुछ करूं। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ अंदर ही अंदर उनके विचार उठते थे। हमारे सदगुरु स्वामी हमारे शहंशाह साहिब के सानिध्य में आने के बाद हरिद्वार में स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज 4-5 साल हरिद्वार रहे और ऐसा जीवन सिखा दिया। हमारे शहंशाह साहिब ने ऐसा जीवन सिखा दिया, ऐसा जीवन बना दिया। स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज जी कहते थे कि जो अपनी वो बातें बताते थे कि ऐसी जीवन में सुगंध पैदा कर दी उन्होंने, अब लगता है ये जीवन है। 1992 में महाराज जी आश्रम तो सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज ने दिया था 1992 में।
पर गद्दी पर आसीन हमारे सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज, जब सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज का शरीर ब्रह्मलीन हुए, सितंबर या अक्टूबर का महीना होगा, तब सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज जी ने हमारे स्वामी किशोर प्रकाश जी महाराज जी को फरीदाबाद की गद्दी पे बैठाया था। और जो उनके मन में आशाएं थी कि अपने गुरु की सेवा कैसे करूं, जो उनके संपर्क में आए, कैसा भी बड़े में बड़ा दुखी हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, उनके संपर्क में आने के बाद लगता था कि मैं कहीं पहुंच गया, वो सबके दुख दूर कर देते थे। किसी को दुखी होता हुआ नहीं देख सकते थे, किसी को रोते हुए नहीं देख सकते थे। उनका हृदय इतना नरम, संत हृदय नवनीत समाना। भाई मक्खन को पिघलने के लिए कुछ ताप चाहिए, कुछ खाने की चाहना नहीं। इतना बड़ा मान सम्मान प्राप्त होने के बाद भी कभी ये नहीं कहते थे कि मैं गद्दी का मालिक हूँ। शिष्य भाव अपने अंदर कि मैं अपने गुरु का एक छोटा सा शिष्य हूँ, मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है। सेवा का भाव लेकर के ऐसा बीज बोया, ऐसा बीज बोया, आज आप देखो एक पेड़ के रूप में वो उसका संकल्प खड़ा हुआ है। विचार करने की बात है, कैसे हो जाता है ये सब। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जब 1992 में महाराज जी को आश्रम मिला, धीरे 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 सत्संग बढ़ता गया, प्रेमी बढ़ते गए, मिलते गए, और एक मन में इच्छा, प्रबल इच्छा खड़ी हो गई कि आश्रम को क्या किया जाए, आश्रम को क्या किया जाए, बनाया जाए। एक मन में संकल्प ले लिया कि आश्रम को बनाना है। महाराज जी से पूछा गया, महाराज कैसे है? भाई आश्रम को बनाने के लिए क्या नहीं चाहिए? आप घर बनाते हो, क्या नहीं चाहिए? घर बनाते हो ना, घर को बनाने के लिए क्या नहीं चाहिए? महाराज जी ने अपने अंदर में एक संकल्प ले लिया, बोलो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि महाराज जी के बहुत करीब था, और अपनी हर एक चीज की बात ऐसे बताते थे जैसे किसी दोस्त को बताते हैं। प्यार भी करते, डांटते भी, हंसते भी, सब कुछ। मन में इच्छा हो कि आश्रम को नया बनाया जाए। एक दिन मुझे महाराज जी पैसे कहाँ से
वो दिन भी आया और आश्रम पूरा धरती कर दिया गया और धीरे धीरे गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा होती गई। आपको मैं एक और बात बताऊं, जब ये आश्रम बन रहा था, जब नींव खोदी गई, दिसंबर का महीना था और नींव में पानी सूखे ही नहीं। नींव का पानी जितना दिन बढ़ता जाता था, जितना निकाले उतना बढ़ता जाए, जितना निकाले उतना बढ़ता जाए, पानी सूखे नहीं जाता। गुरु महाराज जी को प्रार्थना की, महाराज जी ये क्या हो रहा है, ये कौन सी लीला है, आपकी मंजूरी है कि नहीं है। जैसे कैसे नींव का पानी सूखा, सीमेंट भरा गया, पूरी तैयारी हो गई और दिसंबर के महीने में मैं बड़ौदा वालों को कहता हूँ आकर के यहाँ रह करके दिखाओ, मर जाऊंगा। दिसंबर जनवरी यहाँ रह करके दिखाओ, 4 डिग्री 3 डिग्री 6 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस ठंड इतनी होती है। खुद महाराज जी धोती बांध के अपने हाथों से फावड़ा उठाया और कचरा बाहर निकाल रहे हैं। जब सब लड़कों ने देखा महाराज जी खुद जुड़ गए, यहाँ की संगत जो आसपास रहते थे और जो लड़के थे सारे के सारे जुड़ गए। किसी को ये नहीं बोला कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, नहीं, खुद जुड़ जाते थे। इतनी क्या एक संत में जितना होना चाहिए उससे दुगना। जब वो घटना धीरे 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 काम बनता गया, आश्रम खड़ा हो गया, तैयार हो गया, जब उनके सुख का समय नजदीक आया, अब मैं आराम करूंगा कहते थे, अब मेरे आराम करने का समय आ गया, मैं आराम करूंगा। ये आश्रम है, इतनी कृपा आश्रम को खड़ा कर दिया, एक बाग बना दिया कि जो भी इस बाग में आए सुख लेकर के जाए। आप उनसे पूछो, कभी बैठ करके एक बात में पूछो, महाराज जी आपने कितना सुख लिया, आपने अपने जीवन में इस भवन में कितना सुख लिया, आपने आराम किया, क्यों नहीं आराम किया? पूरी जिंदगी देखा मैंने उनको की नजदीकी से, कहते मैं आग के बीच में बैठा हूँ, क्या कहते हैं, चारों तरफ आग जल रही है और उसके बीच में बैठा हूँ। मेरे जीवन में बचपन से लेके आज तक जब तक ये आश्रम बना है, शायद
परमात्मा ने उनके जीवन में वो सुख नहीं लिखा था। और कभी काम करते करते नहीं 24-24 घंटे चलते रहना जैसे एक गाड़ी का इंजन 24 घंटे इंजन भी नहीं चल सकता, उसको थोड़ा ठंडा करने की समय चाहिए। हमारे महाराज ने तो वो इंजन सीमा भी तोड़ दी। कहते हैं महाराज इतना काम क्यों करते हो, इतने सारे लोग आपके साथ में हैं। बोले मैं नहीं कहूँगा तो कोई भी नहीं कहा। और वो दिन भी आया तो भवन बंद करके खड़ा हो गया और बड़ौदा से पूरी संगत भी आई, हमारे शहंशाह साहिब भी आए पूरी संगत के साथ। 5 दिन का फंक्शन भी हुआ धूमधाम से। कहां से संगत आई, किसकी कृपा है? मैं कहता हूं किसकी कृपा है? 38 साल के जीवन में महाराज ने आश्रम खड़ा कर दिया। कितने साल में? कोई बता दो मुझे 38 साल में किसने अपने जीवन में 38 साल क्या होते लोग में देखता हूँ कि 38 साल का काम करते रहते पर कुछ कर ही नहीं सकते। सारी जिंदगी घसीटते रहते अपने आप को तो भी कुछ कर नहीं सकते। 38 साल में महाराज जी ने एक बगीचा खड़ा कर दिया कि आश्रम मेरा नहीं, कभी नहीं कहा ये आश्रम मेरा है, नहीं होगा। सुख है, दुख है, गर्मी है, सर्दी है, खाया है, नहीं खाया है, सोए हैं, नहीं सोए हैं, कहाँ जाते हैं, बस जाना है, चलते रहना। आप बताओ अपने जीवन में आप कितना चलते हैं, कितना चलते हैं? कहता हूँ शक्ति को ऐसे जब भवन निर्माण 10 साल, अभी 10वां ये वार्षिकोत्सव है और हमारे शहंशाह साहिब गए हुए 2 वर्ष। जब 7वां वार्षिकोत्सव पूरा किया, 8वां और चल दिए। कैसे? प्रेमी लोग कहते हैं जब वो कार में बैठ रहे थे 3 बार पूरे आश्रम की ओर देखा। एक बार बैठे कार में, फिर उतर आए, फिर बैठे, फिर उतर आए। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्यों? क्या उनको पता था? कि जिस भवन को खड़ा किया है, जिस बगीचे को अपने हाथों से बनाया है, वो सब मेरा को देख रहा कोई और
समाप्ति के बाद श्रीमद् भगवद गीता और प्रेम प्रकाश ग्रंथ की पाठ रखे जाएंगे शाम को 5 बजे। यहाँ की प्रेमी तो कह रहे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और भजन कीर्तन वालों को गर्मी कहाँ से लगती है? गर्मी तो उसको लगती है जो फालतू में बैठता है। गर्मी किसको लगती है? Hare